हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। सीबीएसई यूनिवर्सिटी में सिलेबस इतना कम हो चुका है क्योंकि पिछले जो 3 ईयर्स से सिलेबस चेंज हुआ है और अब की बार जो 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट एंटर कर रहे हैं उनके लिए भी न्यू सिलेबस होगा। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है पूरा 3 ईयर्स का, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये 6 सेमेस्टर की बुक्स है, अभी 4 नहीं है, अभी बताते हैं आपको कंप्लीट डिटेल से। तो सबसे पहले एक बात जान लो कि जितना आपने +1 और 2 में पढ़ा है 2 ईयर्स में, उससे कम सिलेबस आप पढ़ोगे इन 3 ईयर्स में। यानी सिलेबस कम करने से आपका क्या क्या लॉस होगा ये अभी आप नहीं जानते हैं। अभी सिर्फ आपको ये लग रहा है कि सिर्फ मैथ्स का जो सिलेबस डिक्रीज़ हुआ ये हमारे अच्छे के लिए हुआ है, इससे हमारी परसेंटेज बढ़ेगी। लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भागते हैं, इस सिलेबस को भी कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल कंप्लीट का मतलब सिर्फ आप सिलेक्टेड चैप्टर नहीं करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे। ठीक है, अब इसका लॉस आपको कहाँ होगा? जो भी स्टूडेंट सीबीएसई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में बीए बीएससी कर रहे हैं और आगे जाकर के मैथ्स से एमएससी करना चाहते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, आईआईटी जैम को तो आप एग्ज़ाम अगर आपने सुना है और आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आफ्टर बीएससी भी। यानी बीएससी भी कर चुके होगे, इसके बाद भी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारी बुक्स आपके डिक्रीज़ कर दी गई हैं यहाँ पर। पहले अभी एमडीयू में अभी भी है, कुरुक्षेत्र का भी चेंज होता जा रहा है, उनको भी आगे जा कर के यही प्रॉब्लम आएगी। जो एमडीयू का सिलेबस है, अगर स्टूडेंट कंप्लीट बीएससी सीरियसली उसको अच्छे से पढ़ लेता है तो उसको एंट्रेंस टेस्ट के लिए कहीं पर भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आप आईआईटीज़ में जा रहे हो, चाहे आप आईआईटी जैम जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर रहे हो, उनको भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखा जाएगा, अगर आपने इवन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाने का एंट्रेंस अगर आपने देना है तो उसके लिए भी आपको इन बुक्स के एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। यानी उस टाइम पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। बेसिकली एमएससी एंट्रेंस में क्या आता है, जो हमारा ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है उसी में से पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके यहाँ से डिडक्ट कर दिए गए। देखिए, ये 6 सेमेस्टर का सिलेबस आपका रहेगा और ये सभी जो कोर्सेज हैं, ये सब पूरा का पूरा सिलेबस जो है आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट कर सकते हो। स्टोर सेक्शन में www.neweraMaths.com, यहाँ पर आप इनको कंप्लीट कर सकते हो आराम से घर बैठकर। हर एक टॉपिक, हर एक थ्योरम एंड एग्जाम्पल्स आपको बोर्ड पर एक एक करके कवर किया गया है और आप बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हो। और जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप उनके पॉइंट ऑफ रिव्यू भी देख सकते हैं। चलिए जी, यहाँ से हम बात करते हैं 6 सेमेस्टर सैम। ये अब की बार जो 6 सेमेस्टर में बच्चे एंटर करें उनके लिए न्यू सिलेबस रहने वाला है। आपको केवल 2 ही बुक्स पढ़नी है। नंबरिंग देख रहे हो ना, फर्स्ट एंड सेकंड, केवल आपको 2 ही बुक्स पढ़नी है, स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म या फिर सॉलिड ज्योमेट्री। यहाँ पर आप लिख दो और इन दोनों में से एक आपको पढ़नी है। तो अगर आपको मैथ्स से एमएससी करना है तो आप इसको पढ़ेंगे। वैसे तो आप वही पढ़ेंगे जो आपके कॉलेज में लगाया जाएगा, जो आपके कॉलेज में बोला जाएगा कि भाई आपको ये बुक पढ़ाई जाएगी तो आपको वही पढ़नी पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं और मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है, आगे जाकर के एमएससी करोगे तो डेफिनेटली आपको अभी ये पढ़ना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। ओके, तो इन दोनों में से आपको एक को चूज़ करना है, रियल एनालिसिस या फिर एडवांस्ड कैलकुलस। इन दोनों में से आपको एक पेपर चूज़ करना है। एक बुक आपको पढ़ाई जाएगी, चूज़ नहीं करना, आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो कौन सी पढ़ाई जाएगी? दोनों की सेम वेटेज रहेगी। यहाँ पर जो रियल एनालिसिस है या एडवांस कैलकुलस है, दोनों की सेम वेटेज है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जाकर के आपका जो एमएससी के लिए बेस बनाएंगे, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, काफ़ी स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर आप ये पूरी जो बुक्स है कंप्लीट कर सकते हो। चाहे आपके सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा है तो आप स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। चारों बुक्स के जो कोर्सेज रहेंगे सेपरेट होंगे क्योंकि कंबाइंड कोर्स हमने डिज़ाइन किया है स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का और रियल एनालिसिस का।
इन दोनों बुक्स का आपको कंबाइंड कोर्स मिल सकता है। लेकिन किसी स्टूडेंट के कॉलेज में अगर डिफरेंट बुक्स हैं, मान लीजिए यहाँ से फर्स्ट उठा लिया, यहाँ से एडवांस्ड कैलकुलस उठा लिया, तो आप इनके सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल है, सेम सिलेबस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो आप वहाँ पर सेपरेट कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। क्लियर दैट। और ये जो कोर्सेज हैं ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, इनमें और भी लेक्चर्स ऐड किए जाएंगे रिगार्डिंग योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्ज़ाम, और जो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने कोई भी क्यूरी है इजीली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, राइट। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं 8053633433। सबसे इजी मेथड, अगर आपको कोर्स एनरोल करना है, कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले फ़ोन कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप जो हो कोर्स एनरोल कीजिएगा। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो पिन कमेंट होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको एक लैंडिंग पेज शो करेगा, लैंडिंग पेज। ये लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज 6 सेमेस्टर कोर्सेज के लिए डायरेक्ट एक लिंक होता है जिस पर आप पेमेंट कर सकते हो इस कोर्स के लिए, और उसके बाद अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर और डायरेक्टली जो कोर्स को आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पेमेंट करने का एक सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट वे है। कहीं आपको एप्लीकेशन पर जा कर के नहीं ढूंढना है कौन सा कोर्स है, इन्हीं कोर्स के लिंक आपको मिलेंगे। सारा सिलेबस आपके जो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस रहेगा वही सिलेबस होगा। मान लीजिए आपको ये एनरोल करना है स्पेशल फंक्शन, तो इसका लैंडिंग पेज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। उस लैंडिंग पेज पर आप क्लिक करोगे, वहाँ पर बाय नाउ ऑप्शन होगा और आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। देन एप्लीकेशन डाउनलोड करो अपने फ़ोन में, न्यूएरा मैथ्स, और वहाँ जा कर के स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कोर्स को ओपन करो और पढ़ना स्टार्ट करो। ओके, तो ये जो लैंडिंग पेजेस होंगे ये सिर्फ और सिर्फ जो आप फ़ी पे कर रहे हो उसको सिंपली तरीके से आप फ़ी जो पे कर सको, आप फ़ी वहाँ पर अच्छे से कोर्स को एनरोल कर सको, सिर्फ इसके लिए। ओके, तो इसमें इसके लिए अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेमेस्टर 4 के लिए। सेमेस्टर 4 में दोनों ही पेपर बहुत अच्छे हैं। सेमेस्टर 4 ग्रुप्स एंड रैंक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। इसके साथ साथ रियल एनालिसिस जो कि आप अभी 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, ये पहले 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था ग्रुप्स एंड रैंक्स के साथ। मतलब आप ये मान के चलो कि आपकी 50% नॉलेज कट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जब भी आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो आपको जैसे ही आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं 6 सेमेस्टर के, तो आपको तभी से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। जो बुक्स आप अभी छोड़ रहे हो बाद में पढ़ोगे, ठीक है, तो उनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिक्स बहुत टफ पेपर माना जाता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर स्टैटिक्स और डायनामिक जो कि पुराने पेपर्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, उनका हाफ ऑफ पार्ट लिया गया है, तो मैकेनिक्स को कंबाइंड कर दिया गया है। स्टैटिक्स और डायनामिक की 2 ब्रांच होती हैं। तो यहाँ पर मैकेनिक्स जो है वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को टफ लगता है। हमने मैकेनिक्स का एक एक चैप्टर, एक एक एग्जाम्पल और ऑलमोस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आप क्लासेस इसके चेक करोगे तो दोनों ही कोर्सेज में अबाउ 100 आपको क्लासेस शो करेगा। इसके लिंक भी जो लैंडिंग पेज होगा जिस पर आप डायरेक्ट पे कर सकते हो। अगर आप कोई भी स्टूडेंट कोर्स एनरोल करना चाहता है तो लैंडिंग पेज पर जाकर आप जो हो वो डायरेक्ट इनको एनरोल कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज सैम 2 के लिए। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है एग्ज़ाम के लिए तो आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि फैब स्टार्ट हो गया है और फरवरी और इसके बाद होली आ जाएगी। होली पे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट्स का भी। एंड ये जो पेपर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 2 पेपर ही हैं आपके, इसमें से आप एक भी चैप्टर नहीं स्किप करेंगे, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, जिस भी स्टूडेंट्स को नॉलेज गेन करनी है। ओके, और उस जो हम ये कोर्स करवा रहे हैं यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट देख भी चुके हैं, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री होते हैं, लेकिन वो अनसोल्ड होते हैं। अगर सोल्ड क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप पर जा कर के आप जो वो PDFs है हर एक बुक की, ये जो सभी बुक्स आप देख रहे हो सभी बुक्स की आपको PDFs मिलेंगी, एंड 4th and 2nd सेम के लिए भी।
तो ये पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, BA BSc मैथ्स बाय अंजू मैम, ये आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो। इस ग्रुप में आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सेकंड से आप में नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री है और वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री है। यहाँ पर भी अच्छी खासी जो वेक्टर कैलकुलस से जो एमएससी एंट्रेंस में आते हैं वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो आपका जो मेन एग्जाम होने वाला है बीएससी के लिए या बीए के लिए, जिस भी स्ट्रीम से आप कर रहे हो, तो वेक्टर कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ज्योमेट्री में आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे। स्टूडेंट करते क्या है, 1 या 2 चैप्टर कर लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है, बस राम तेरा चैन। लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहूँगी कि आपको चैप्टर स्किप नहीं करने हैं। ऑलरेडी आपका इतना सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, इसमें से भी स्किप कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? ठीक है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई जो स्टार्ट कीजिए ताकि एग्ज़ाम आते आते आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर सकें। ऑलराइट, तो सभी सेमेस्टर के कोर्सेज ऑलरेडी डन है, आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट लैपटॉप या फिर आईफोन में कोर्स रन कर सकता है, उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लैंडिंग पेज से फ़ी पे करो और वहाँ पर डायरेक्टली, अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन में विद एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड किए बिना ही आप वेबसाइट पर ये कोर्सेज कंजप्शन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।